दोस्तों अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी गए थे। वहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के ब्लॉक G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जिस गर्मजोशी के साथ वर्ल्ड लीडर्स उनसे मिले थे वो अपने आप में भारत की बदलती छवि के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। यह भारत की बढ़ती हैसियत को दिखाता है। आइए जानते हैं क्या हुआ G7 के जर्मनी के शिखर सम्मेलन में। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जरूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा हुआ था। वे 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन सी थी? ये रहे आपके ऑप्शन। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, G7 7 देशों का अंतर सरकारी पॉलिटिक्स फोरम है जिसमें विश्व के 7 मेजर अर्थव्यवस्था वाले देश, जिनमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान सम्मिलित है। इस साल 2022 का G7 की मीटिंग जर्मनी ने होस्ट की गई थी। इसमें भारत को एज अ गेस्ट आमंत्रित किया गया था। इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का एक तरह से डंका बजा दिया था। सबसे ताकतवर देशों के शीर्ष नेता जिस तरह से मोदी जी से मिलने दिखे थे वह भारत की बदलती तस्वीर दिखाता है। इन्हें देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। भारत में दुनिया और ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्री की इतनी दिलचस्पी कैसे बढ़ गई है, इसमें पीएम मोदी और इनकी सरकार की विदेश नीति का कितना योगदान है, आइए इससे जुड़े कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं। दुनिया देख चुकी है कि भारत जो कहता है वह करता भी है। यह सिर्फ अभी की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को तमाम ग्लोबल मंचों पर पूरे दमखम के साथ रखा है। दुनिया ने देखा कि भारत पाकिस्तान की तरह दगाबाज नहीं है। आप सबने देखा होगा अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका को गुमराह किया वह पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका पाकिस्तान पर यकीन करके अपनी पॉलिसी बनाता रहा, वहीं पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर खेल खेलता रहा। कैसे अमेरिका को चकमा देकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बंदूकधारियों की सरकार बनवा दी। अमेरिका को रातों रात अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर लौटना पड़ा था। चीन की बात की जाए तो जमीन हड़पने के मास्टरमाइंड चीन को भी दुनिया जान गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत तमाम देशों के लिए ड्रैगन खतरा बन चुका है। चीन की विस्तारवादी सोच से दुनिया डर गई है और श्रीलंका के बाद चीन की सूदखोरी का नमूना भी देख लिया गया है। श्रीलंका ने दिखाया कि चीन के चक्कर में जो आया वह बर्बाद हो गया है। वहीं दुनिया ने देखा कि चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है इस ज़माने में तो वह केवल भारत है। वहीं कोरोना काल में देखा जाए तो कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती लेकर आई थी। इस बीमारी ने लाखों जिंदगियां निगल ली थी। भारत ने दुनिया को समझाया कि इसका मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। इस मुश्किल घड़ी में भी भारत ने अपना हित नहीं देखा। भारत ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि आस पड़ोस और दूर के देशों और खासकर गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। यह दिखाता है हमारा भारत सिर्फ दुनिया के साथ खड़े रहने की बात नहीं करता है बल्कि सही मायने में इसे अमल भी करता है। यूक्रेन संकट ने दुनिया के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। इस संकट ने भारत की विदेश नीति की भी परीक्षा ली। इसकी सबसे बड़ी वजह थी रूस, क्योंकि रूस भारत का बहुत ही पुराना और भरोसेमंद दोस्त भी रहा है। उसने हर मुश्किल में भारत का साथ निभाया। रूस यूक्रेन वार ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी थी। भारत पर दबाव बनाया गया कि वह रूस या वेस्टर्न कंट्री में से किसी एक के साथ खड़े होने का दबाव था। आप सभी को पता है कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, पर भारत तो भारत है। जितनी बड़ी चुनौती होगी भारत उतनी ही चालाकी और सूझबूझ दिखाने में माहिर भी है। पूरे मामले में भारत ने न्यूट्रल स्टैंड रखा। भारत ने दुनिया को सिखाया कि किसी स्वतंत्र देश को अपने फैसले लेने का पूरा हक भी है। उसने दुनिया को सिखाया कि किसी भी गुट में रहे बिना भी एक देश शक्तिशाली और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। यह भारत ने दुनिया को बता दिया है। रूस यूक्रेन वार में भारत ने अपने सभी नागरिकों को यूक्रेन से अपने देश वापस लेकर आया। पाकिस्तान जैसे देश के नागरिक जो भारत में इतनी नफरत करते वह यूक्रेन में अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भी भारत के तिरंगे का सहारा लिया। भारत ने रूस से दोस्ती बनाए रखकर अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी नाराज नहीं किया। एग्जाम संबंधी न्यूज़ जानने और भी करंट अफेयर्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।